देवों का देव महादेव जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने से गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मण जो थे बड़े गरीब थे, बड़े निर्धन थे। उनके पास धन यही था, एक पुत्र था, एक कन्या थी, एक पत्नी, एक अपना, 4 परिवार थे गुरु भाई बहना, एक गाय थी। तो गुरु भाई बहना, गाय जो थी उनके दरवाजा पे सब दिन रहती थी। ब्राह्मण बिना गाय के नहीं रहते थे। ब्राह्मण के घर में नियम यही था गुरु भाई बहना कि सुबह में जो भी भोजन बनता था सबसे पहले गौ ग्रास निकाल के गौ माता को खिलाते थे। और गुरु भाई बहना, बची कोची भोजन ब्राह्मण अपने थाल का जूठन कुत्ते को खिलाते थे। पहला भोजन जो रहता था वो गाय का और थाली का जूठा कुत्ता का। गुरु भाई बहना, ब्राह्मण का दिन अच्छा से चल रहा था। बेचारा पूजा पाठ करवाते थे, भगवान के भक्ति भजन करते थे। उनकी पत्नी जी जो थी गुरु भाई बहना, घर घर में जाती थी कथा सुनाने और कथा सुना के आती थी तो अपने पुत्री को भी कथा सुनाती थी। जो भी भक्ति भजन करती थी गुरु भाई बहना, अपने पुत्री को भी। और ब्राह्मण पोथी पत्रा लेकर गुरु भाई बहना वो पूजा पाठ कराने चले जाते थे और पूजा पाठ करवा के आते थे। उनका काम वही था। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे ब्राह्मण का बेटी जो थी वो बड़ी हो गई और जब बड़ी हो गई गुरु भाई बहना, तो इसका काम क्या था, किसी के घर में चर्चा होता था तो ये चली जाती थी। चर्चा होता था तो चली जाती थी गुरु भाई बहना और बड़े मस्त से उनके घर में चर्चा करवाती थी, करती थी, कथा सुनाती थी। क्योंकि ब्राह्मणी को बहुत कथा आता था, अपने बेटी को सिखाई थी। तो गुरु भाई बहना चर्चा में चाहत करके ब्राह्मणी को, बेटी को ले जाते थे और जाती थी। धीरे धीरे जब बड़ी हो गई तो बड़ा हो जाने के बाद गुरु भाई बहना इसका ब्याह हुआ, ब्याह का तैयारी हुआ। तो ब्याह का तैयारी हुआ गुरु भाई बहना, तो बारात आ गया और डोली घर से निकल गई। डोली निकली गुरु भाई बहना, तो एक ब्रिज के नीचे कहार को जो था बहुत जोर से प्यास लग गया। तो गुरु भाई बहना बहुत जोर से जब प्यास लग गया तो कहार जो थे डोली रख के और पानी पीने चले गए कुएं पे। कुआं दूर पड़ता था और डोली के पास एक ब्रिज था। ब्रिज पे एक मैना और एक तोता दोनों बैठकर आपस में बात कर रहा है। तोता कहता है मैना से कि सुनो बहन, देखो तो ये जो सुंदर कन्या जा रही है भगवान के भक्त है, कितना सुंदर है। तो मैना कहती है हाँ सुंदर है तो क्या। तो तोता कहती है तू नहीं जानती हो बहन, तीसरा दिन ये विधवा हो जाएगी। तीसरा दिन इसका मांग का सिंदूर जो है उतर जाएगा, इसका सुहागिन नहीं लिखा हुआ है, विधवा हो जाएगी, इसका पति का मृत्यु लिखा हुआ है। बोले कि कैसे। तो इसी का हाथ से इसका पति का मृत्यु हो जाएगा।
बोले कि बहन उसका बचाने का। तो क्या बताएं बहन बचाने का, बचाने का तो नहीं जानते हैं, लेकिन देखो भगवान का महिमा, पूजा भक्ति करती है, यदि उसको लाश नहीं जलाएगा तो ये बचा सकती है अपना शक्ति से। गुरु भाई बहना, ये बेचारी सब सुन रही थी अपने डोली में से, बड़ा मुसीबत में फंस गई है। डोली में कहार आए, गुरु भाई बहना कंधा लगाए, ब्राह्मण की बेटी अपना ससुराल चली गई। अब जो थी कि गुरु भाई बहना रात दिन मन में उसका ध्यान में ही है कि हे भगवान, आज दूसरा दिन हो गया, कल का दिन तीसरा दिन हो जाएगा। तो गुरु भाई बहना तीसरा दिन जब हुआ तो उसका चौठारी तो दूसरा दिन हो गया, और तीसरा दिन सास कहती है कि बेटी आज तुम्हारा रस्म है भोजन बनाने का, भोजन बना दो बेटी और सबको खिला दो। तो ये कहती है कि माँ जी क्या बनाऊं? तो बेटी खीर बना दो। और गुरु भाई बहना सास कह के चली गई, किसी के यहाँ जरूरी था कथा सुनाना, तो कथा सुनाने के लिए सारे रिश्तेदार चले गए थे, और इसका जो पति थे, पति सोए हुए थे, और सुबह सुबह स्नान करके सास चली गई। गुरु भाई बहना ननद थी और छोटी थी। आप बेचारी किससे पूछे कि कहाँ क्या सामान रखा हुआ है। इसका जो खोइछा में चावल मिला था, खोइछा 1.25 सेर का खोइछा पहले मिलता था गुरु भाई बहना, आज तो छोटी सी पर्स में थोड़ी सी दी जाती है, लेकिन पहले 1.25 सेर लोग खोइछा दिया करते थे। तो गुरु भाई बहना ये जो दुल्हन थी बेचारी, ब्राह्मण की बेटी, नई नवेली दुल्हन थी, वो क्या की कि खोइछा के चावल निकाल के और बना दी खीर, कि सारा लोग मेरे हाथ का भोजन कर लेंगे और मेरा खोइछा का चावल भी खत्म हो जाएगा। अब चावल मिल ही नहीं रहा है तो क्या करें। गुरु भाई बहना जब खीर बना दी तो खीर बना के और रसोई में रख दी, और रसोई में रख के छोड़ दी। गुरु भाई बहना एक सर्प आया जो दूध का धमक लगा, तो खीर का ढका हुआ ढक्कन को टेल दिया और अपना मुंह बोर दिया सर्प, तो उसका विष चल गया गुरु भाई बहना उसमें। होनी कौन टालता है, विष चला गया। सब भगवान का महिमा, बेचारी देखी नहीं। उसका पति उठे, उसके ससुर भी चले गए थे ब्राह्मण पूजा पाठ कराने, और उसकी सास भी कथा सुनाती थी, उसके माँ भी सुनाती थी मैका में, और ससुराल में सास भी सुनाती थी, वो भी कथा सुनाने चली गई। ससुर भी पूजा पाठ कराते थे तो वो भी पूजा पाठ कराने चले गए। अब गुरु भाई बहना सिर्फ इसके पति रहे, तो इसके पति कहते हैं भोजन बना, तो बेचारी बोली कि हाँ स्वामीनाथ भोजन तो बन गया है। अब एक कटोरी में बेचारी भोजन निकाल के खीर कहती है कि स्वामीनाथ आप भोजन कर लीजिए। ब्राह्मण पुत्र का ये ध्यान नहीं रहा कि पहले मैं गौ ग्रस निकालूं। उसका बिल्कुल ससुराल और मैका में एक ही नियम था। उसका मैका में वही नियम था कि भोजन जो था गौ ग्रास निकलता था, और मैका में भी वही नियम, ससुराल में भी वही नियम। ब्राह्मण पुत्र नहीं निकाला और पहला निवाला चम्मच से ले लिया, चम्मच से ले लिया और भोजन कर लिया। उसको नशा आया गुरु भाई बहना, सर्प का जो विष था। तो कहता है खइते पियते धनिया बड़ी बेस लगल हो रे जान, जान बड़ी बेस लगल रे जान, जान आचावत देहिया घुरुमलै रे जान, जान आचावत देहिया घुरुमलै रे जान।
तो गुरु भाई बहना ये लड़की कहती है, सुतियो में जाहू जी पियवा सोने सा तरंगिया रे जान, जान सोने सा तरंगिया रे जान, जान दवाई रे देवे तोहारो चरण मारे दान। जान बेचारी कहती है कि देखिए आप सो जाइए, कैसनो लग रहा होगा, भूखे पेट में खाए हैं, नशा लग रहा होगा, लाइए पाँव दबा देते हैं। गुरु भाई बहना पाँव दबाने लगी और इसका पति का प्राण निकल गया। इसका पति का जब प्राण निकल गया तो बेचारी क्या करती है, देखी नहीं कि मेरा पति का प्राण निकल गया है, सोचती है कि मेरा पति सो गए हैं। सास आई तो सास बेटा बेटा सास कथा कर रही थी। गुरु भाई बहना अचानक उसका मन व्याकुल लगने लगा और कथा कराते कराते घर आई तो बेटा बेटा कह के आवाज देती है, तो बेटा तो बोल ही नहीं रहा है। बेटा के पास गई है तो बेटा कुछ नहीं बोला। तो गुरु भाई बहना बहू को कहने लगी, बहू क्या हुआ, बेटा तो मर गया मेरा। ये लड़की विलाप करती है, कहती है, जब उसके ससुर आए और कहने लगे कि बेटी ये सब क्या हुआ, तू तो आज से एक दिन पहले आई थी ब्याह करके, आज तीसरा दिन है और मेरा बेटा मर गया। सारा लोग कहने लगे कि आपका बेटी बहू जो है कुलच्छनी है, इसे घर से निकाल दीजिए। गुरु भाई बहना ये लड़की कहती है, पैरों के रतवा जी सासु गौना के सड़ियावा रे जान, जान गौना के सड़ियावा रे जान, जान हम नाही खोले के रखले रे जान, जान हम नाही खोले के रखली रे जान। पैर के रतवा जी सासु धुमैला नाही भैल रे जान, जान धुमैला नाही भैल रे जान, जान कैसे भोला देलन भारी विपत्ति आरे जान। गुरु भाई बहना विलाप करके रोने लगी कि हे भगवान, मेरा पाँव का आलता अभी जो पैर रंगे हैं वो भी मेरा मलिन नहीं हुआ है, जो हम चुंदरी पहन के आए वो दूसरा भी नहीं पहने हैं। आज मेरा पति कैसे ऐसे हो सकते हैं, इतना भारी दुख कैसे भगवान दे सकते हैं मुझ पे, इतना भारी दुख कैसे दे दिए भगवान मुझ पे। अपने पति में लिपट के रोने लगी गुरु भाई बहना पीट पीट के। गांव के लोग आए और कहने लगे, बेटी विधाता को कौन मिटता है, अपने पति का हाथ छोड़ो। पंचलोक से सारी गांव वालों से कहती है, कैसे मैं छोड़िए पंच भैया पति जी के हथवारे जान, जान पति जी के हथवारे जान, जान पति जी मोर हाथी पार में सवर रे जान, जान कैसे शिव गुरु हारा लना पर नमारे जान। पैर के रतवा पंच भैया धुमैला नाही भैल रे जान, जान धुमैलो नाही भैल रे जान, जान नाही रे खोलली गौना के सड़ियावा रे जान। गुरु भाई बहना सारा लोग कहते हैं कि भाई इसका विलाप तो मुझसे रहा नहीं जाता है, इतना विलाप करके रोती है, इसका पति को कैसे छुड़ावे। लोगों का कलेजा फटने लगा उसका रुलाई सुन के। गुरु भाई बहना आंसुओं का नदियां बहने लगा। गुरु भाई बहना अब ये जो है विलाप कर करके रोने लगी और अपना पति में जो थी सती हो गई, पति का हाथ छूटने नहीं लगा। सारा लोग कहते हैं कि मरे हुए बेटा को तू घर में रखो, तेरा जो बहू है वो सती हो जाएगी, तुम्हारा बेटा को छोड़ ही नहीं रही है बहू। लोग बड़े प्रयास किए गुरु भाई बहना, लेकिन हाथ नहीं छूटा।
हाथ नहीं छूटा गुरु भाई बहना, सारा लोग गुस्से में छोड़ दिए। अब ये बेचारी क्या किया कि अपने पति को ले जाकर सबसे पहले शिव के मंदिर में कहती है, खोलहु शिव गुरु बाजाड़ा केवड़िया रे जान, जान बाजाड़ा केवड़िया रे जान, जान लेके अइली पति जी के चरनिया रे जान, जान लेके अइली पति जी के चरनिया रे जान। रोज रोज लैली शिव गुरु फूलाया छत जलवा रे जान, जान फूलाया छत जलवा रे जान, जान आज लैली पति जी के लसवा रे जान। गुरु भाई बहना, भगवान का जो कपट था वो खुल गया। बेचारी ले गई है, भगवान के सर पे ले जाके रखी, लेकिन गुरु भाई बहना उसका जीवन नहीं लौटा। पूरा रात दिन वहां बिता दी। लोगों ताना मारने लगे, कहते हैं कि ये रक्षिणी है। गुरु भाई बहना, इंसान लोग का कहीं जगह नहीं मिलता है। लोग अच्छे नहीं कहते हैं, इंसान जो होती है उनका लोग बुरा कहते हैं। तो गुरु भाई बहना, उसको लोग कहने लगे कि वो डायन है, अपने पति को खा के और शिव मंदिर में नाटक करने गई है। देखते हैं उसका पति बच जाता है। गुरु भाई बहना, लोग कहते हैं कि पागल हो गई है, कुछ लोग कहते हैं डायन हो, कोई कुछ अनेक सवाल उनको पर उठ रहा था। गुरु भाई बहना, धीरे अब बेचारी वहां एक रात एक दिन रख ली, उसका जान व्याकुल हुआ। गुरु भाई बहना, दुर्गा मंदिर में ले गई, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ। अब गंगा के आर पर लेकर गई गुरु भाई बहना, और गंगा माता से अर्जु विनती करने लगी। गंगा माता से अर्जु विनती करने लगी और कहती है कि हे गंगा मैया, अपना धारा उमड़ा दो, उसी धारा में हम पति पत्नी दोनों सती हो जाएंगे। तेरा सागर तो कोई नाप नहीं सकता है गंगा, तू तो, तेरे बिना तो संसार नहीं चल सकता है। तू तो संसार को पवित्र करके रखी हो, तो मुझे क्यों नहीं, मेरा भी उद्धार करो। चाहे तो मेरा पति का जीवन दान दो, या तो मेरा उद्धार करो। गुरु भाई बहना, ब्रह्मा का आसन डोलने लगा, विष्णु का आसन डोलने लगा। ये लड़की अपने पति को लाश लेकर 7 रात 7 दिन लगातार गंगा के तट पर खड़ी रह गई। गंगा से बार बार यही कह रही कि हे गंगा माता, मेरा उद्धार कर दो, अपना जल उमड़ा दो। और गंगा जो है डर से गुरु भाई बहना सूखता जा रहा है, सूखता जा रहा है, सूखल जा रहा है पूरा। उसका धारा जो है इधर से उधर नहीं जा रहा है डर से। गंगा थरथर कांप रही है कि ये भगवान के भक्त सती अपने पति को लेकर लाश को और मेरे अरार पे 7 दिन 7 रात लगातार खड़ी रह गई एक पांव पे। हम कैसे इसको टाल सकते हैं? गुरु भाई बहना, ब्रह्मा का आसन डोलने लगा, विष्णु का आसन डोलने लगा, महादेव का आसन डोलने लगा। अब ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र सब एक जगह हो गए और एक जगह होकर कहते हैं कि महाराज, उसका पति का यदि प्राण वापस नहीं करेंगे तो संसार प्रलय हो जाएगा। अब चलिए हम लोग साधु महात्मा के रूप में उसका पति को प्राण वापस करेंगे, क्योंकि एक पांव पे लेके अपने पति को और गंगा के तट पे खड़ी है। यदि हम लोग नहीं जिलाएंगे उसको तो मेरा भक्ति पूजा संसार में कोई नहीं करेगा। कौन करेगा? मेरा जब उसका पुकार ही नहीं सुनेंगे तो मेरा भक्ति पूजा कौन करेगा? गुरु भाई बहना, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र नारद मुनि सब चले, 5 वहां से चले और लक्ष्मी सरस्वती पार्वती सब पीछे पीछे वहां चले गुरु भाई बहना और उसके पास गए। सब साधु साधुआइन के रूप में कहते हैं कि बेटी, मरे हुए लाश को गंगा में दहा दो। मरे हुए लाश को लेकर क्या करेगी, कहाँ जाएगी? गुरु भाई बहना, गांव का लोग जो थे आगे पीछे सब खड़े थे, देख रहे हैं, लेकिन साधु महात्मा को किसी ने नहीं देखा।
ये लड़की कहती है गन पैर के रतवा साधु वधु मैल नाही भैलई रे जान जान गौना के साड़ियावा नाही खोलली रे जान जान कौने करनमा पति मोर छोड़लन सथवा रे जान जान कौने करनमा पति छोड़लन सथवा रे जान। तो साधु बाबा कहते हैं एहू जे चुकावग शिष्याया अपने से कैला रे जान जान अपने से कैला रे जान जान खीरिया तोर नागावा जुठैलक रे जान जान खीरिया तोर नागावा जुठैलक रे जान जान वो है खीरिया पति के खिलावला रे जान जान वो ही रे खीरिया पति जी के खिलावला रे जान जान वो ही रे खीरिया बना लो जहरवा रे जान जान वो है रे खीरिया बना लो जहरवा रे जान। गुरु भाई बहना साधु बाबा कहते हैं कि पुत्री तुम तो खुद की हो, अपने हाथों से अपना पति का प्राण लिया हो, तेरे यहाँ से तेरा पति का प्राण गया, तेरा खीर जुठा दिया था नाग, तू देखी नहीं और वही खीर अपना पति को खिला दी, इसीलिए तेरा पति का प्राण चला गया। गुरु भाई बहना ये बात सुनकर बेचारी शिष्या बहना दंग रह गई, कहती है महाराज अब क्या करें, मेरा कलंक तो लग गया, मैं तो कलंकनी बन गई। गुरु भाई बहना भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सब मिलके अपना गंगा से अंजलि में जल लिए और अंजलि में जल लेके इसका मुख पर छिड़क दिए। ये अपना पति को गोद में लेकर खड़ी थी, पति को मुख पर छिड़क दिए। गुरु भाई बहना इसका पति बोलने लगा और खड़ी हो गया जमीन पे। जमीन पे खड़ी होके अपने पत्नी का कहता है कि अरे तू यहाँ पर क्यों हो, तुम तो नई नवेली दुल्हन हो और तुम इस गंगा के घाट पर क्या कर रही हो। सारे लोग मेरा गांव वाले जो हैं मेला लगा कर देख रहे हैं, तू दुल्हन हो, तुझे शर्म नहीं लगता, एक ब्राह्मण घर आने की बहू हो। गुरु भाई बहना अपने पति को पांव छू के कहती है कि कोई बात नहीं, हम गंगा स्नान आए थे तो सारे गांव वाले देखने आए तो हम क्या करें। इसके माता पिता का तो होश नहीं था, रो रो के बेचारे बुरा हाल कर लिए थे, गांव वाले उनको ताना देते देते आधा जान उसका कर दिया था। गुरु भाई बहना भगवान जो थे भगवान अंतर ध्यान हो गए, अरे अपना पति का हाथ धर के और घर लेकर चली गई। गुरु भाई बहना सारा गांव वाले कहने लगे कि भाई ब्राह्मण देवता आपका बहू कौन सा पूजा करती थी, कौन देवी देवता का मानती थी जो कि अपने मरे हुए पति को प्राण वापस ले आई। गुरु भाई बहना ए ब्राह्मणी और ब्राह्मण दोनों कहते हैं कि मेरा बहू कोई डायन नहीं थी, मेरा बहू सती थी और अपने सत से अपने पति का जीवन वापस लाई है। उसका सत था, उसका आत्मविश्वास था, भरोसा था, इसीलिए अपना पति का जीवन वापस लाई है। गुरु भाई बहना सारा लोग उनके घर में जुटे और प्रेम से ब्राह्मण की बहू, ब्राह्मणी, ब्राह्मण, उनका पुत्र सभी मिलकर चर्चा किए और चर्चा करके भजन करके सब कोई भगवान का ज्ञान लिए और शिव गुरु को गुरु मानने लगे। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।